फिल्म की शुरुआत एक टीवी ब्रॉडकास्ट के साथ होती है। एक साइंटिस्ट टीवी पर लाइव आकर अनाउंस कर रही होती है कि उन्होंने कैंसर का क्योर ढूंढ लिया है और ये जेनेटिक वायरस पर आधारित है और ये क्योर 100% इफेक्टिव है और हर किसी कैंसर पेशेंट के लिए एक वरदान है। और उसके बाद हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ न्यूयॉर्क शहर पूरी तरह से वीरान और सुनसान है और हर बिल्डिंग के आसपास पेड़ और घास उगाए हैं, क्योंकि 3 साल पहले जो वायरस का क्योर बनाया गया था वो वायरस की तरह इंसानों में फैल चुका है और उन्हें खतरनाक डार्क सीकर में बदल दिया गया है। और ये वायरस इतनी तेजी के साथ फैला कि इसने दुनिया के 99% लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। और उसके बाद हम एक कार को देखते हैं, उसमें एक आदमी होता है जिसका नाम रॉबर्ट नेमल होता है और उसके साथ उसका एक कुत्ता होता है जिसका नाम सैम होता है और वो वहाँ पर हिरन का शिकार करने के लिए आए थे, लेकिन वो एक भी हिरन को मार नहीं पाते। और फिर रॉबर्ट नेमल और सैम गाड़ी से उतरकर हिरन का पीछा करने लगते हैं और वो एक हिरन को जैसे शूट करने वाले होते हैं वहाँ पे एक शेर आ जाता है और उस हिरन पे झपट जाता है। रॉबर्ट नेमल चाहता तो उस हिरन को उस शेर से छीन सकता था, पर उसी वक्त वहाँ शेर की फैमिली आ जाती है और रॉबर्ट उसे जाने देता है और तभी उसके घड़ी का अलार्म बजने लगता है जो कि घर लौटने का अलार्म था। और उसके बाद वो लोग घर पहुँच जाते हैं, पर अंदर घुसने से पहले रॉबर्ट चारों तरफ काफी सावधानी से देखता है और अपने दरवाजे के पास काफी सारे सैनिटाइजर को गिरा देता है ताकि डार्क शिकर उनकी मौजूदगी को सेंस ना कर सके। आकर रॉबर्ट और सैम खाना खाते हैं और उसके बाद रॉबर्ट पूरी घर को सील कर देता है और एक बाथटब में जाकर छुप जाता है। वहीं बाहर से कई सारे डार्क सीकर की आवाज आ रही होती है और यहाँ से कहानी पास्ट में शिफ्ट होती है जहाँ रॉबर्ट एक कर्नल होता है और उसकी वाइफ और बच्चे को आर्मी सही सलामत वहाँ से निकाल रही होती है। जहाँ रॉबर्ट की वाइफ उससे पूछती है कि क्या ये वायरस हवा से फैल रहा है, इस पर रॉबर्ट कहता है कि शायद हाँ, और तुम जैसे ही वहाँ पहुँचो तो अपने साथ 2 हफ्तों का खाना जरूर ले लेना। और साथ ही वो ये भी बताता है कि वो उनके साथ नहीं आ रहा है क्योंकि उसे यही रहकर इस वायरस का क्योर ढूंढना होगा, क्योंकि शुरुआत यही से हुई है। उन दोनों की बात हो ही रही होती है पर तभी उनकी कार से एक डार्क सीकर टकरा जाता है और इसी के साथ रॉबर्ट की आँख खुलती है। रॉबर्ट हर दिन एक जैसा रूटीन फॉलो करता है, वो हर दिन एक्सरसाइज करता है और उसके बाद वो लैब में जाता है जहाँ उसने कई सारी दवाइयाँ बनाई होती है और वो इन्फेक्टेड चूहों पे परीक्षण कर रहा होता है, जहाँ वो नोटिस करता है कि उसकी एक दवाई एक चूहे पे सही असर कर रही है और ये समझ जाता है कि ये दवाई अब इंसानों पर परीक्षण करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और उसके बाद रॉबर्ट अपने घर से बाहर निकल जाता है और कई सारे वीरान घर को छान मारता है और कई सारे फूड और सप्लाई ढूंढने लगता है। इसके साथ ही रॉबर्ट एक रेडियो में ब्रॉडकास्ट करता है कि अगर कोई भी इंसान इस वायरस से जिंदा बचा हो तो वो उसके पास आ सकता है, वो उसे खाना दे सकता है और इसके साथ ही वायरस से सुरक्षा दे सकता है। और उसके बाद रॉबर्ट एक प्लेन के ऊपर गोल्फ खेल रहा होता है और तभी रॉबर्ट एक हिरन को देखता है और फिर वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं, जहाँ सैम उसका पीछा करते हुए एक अंधेरी घर में घुस जाता है, जिससे रॉबर्ट काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि ये डार्क सीकर ऐसी जगह में होते हैं क्योंकि वो लाइट को नहीं बर्दाश्त कर सकते और रॉबर्ट को ना चाहते हुए भी उसी घर में एंटर करना पड़ता है। और तभी उसे अंदर से हिरन की चीख सुनाई देती है। रॉबर्ट बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो सैम को ढूंढने लगता है और तभी वो एक रूम में कई सारे डार्क सीकर को देखता है और आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकल जाता है। और कुछ देर के बाद सैम उसे मिल जाता है पर वो बाहर नहीं आ रहा होता है और वो किसी चीज से डर रहा होता है। और जैसे ही रॉबर्ट पीछे मुड़ता है एक डार्क सीकर उस पर हमला कर देता है। रॉबर्ट जल्दी से अपने डॉग को वहाँ से निकलने के लिए कहता है और वहाँ से भागने लगता है, पर इस दौरान कई सारे डार्क सीकर रॉबर्ट पर झपट जाते हैं और रॉबर्ट एक छत से कूद जाता है और एक इन्फेक्टेड बाहर निकल जाता है और सनलाइट की मदद से उसका स्किन जलने लगता है और वो वहीं पे मर जाता है। और रॉबर्ट को जब ये बात पता चलती है कि इस घर में कई सारे डार्क सीकर है तो वो अपनी ब्लड की मदद से एक जाल बिछाता है ताकि वो अपनी दवाई का परीक्षण एक डार्क सीकर पर कर सके। और कुछ देर के बाद एक डार्क सीकर उस फंदे में फंस जाता है। रॉबर्ट उसे घर ले आता है और उस पे उसी दवाई का परीक्षण करता है। पहले तो वो इन्फेक्टेड ठीक सा होने लगता है और थोड़ी देर के बाद वो वापिस से आदमखोर बन जाता है, जिससे रॉबर्ट को काफी ज्यादा निराशा होती है क्योंकि उसकी यह दवाई चूहे पर सही असर की थी। और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ रॉबर्ट और उसकी फैमिली वहाँ से निकल रहे थे। उस जगह में काफी ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि सारे लोग यहाँ से निकलना चाहते थे, पर आर्मी एक मशीन से जांच करके ही लोगों को वहाँ से जाने दे रहे थे। और रॉबर्ट अपने बच्चे और वाइफ को एक हेलीकॉप्टर में बिठा देता है और इसी दौरान उसकी बच्ची उसे सैम को पकड़ा देती है जो कि काफी ज्यादा छोटा होता है। और यहाँ से स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ रॉबर्ट अपनी डेली लाइफ को फॉलो करके घर की ओर निकल रहा होता है, पर तभी उसे रास्ते में एक पुतला खड़ा हुआ दिखाई देता है जिसे किसी ने वहाँ पे रख दिया था। रॉबर्ट उसे काफी बार पूछने की कोशिश करता है और उसे शूट कर देता है। दरअसल इतने साल तक अकेले रहने की वजह से रॉबर्ट की मानसिक स्थिति खराब होने लगी थी और तभी रॉबर्ट एक फंदे में फंस जाता है और उसका सर सड़क में टकरा जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और तभी उसकी घड़ी का अलार्म बजने लगता है, वो होश में आता है और अब शाम होने लगी थी। वो जल्दी से अपनी रस्सी को काटता है और नीचे आता है और जैसे ही नीचे आता है वही चाकू उसके पैर में घुस जाती है, जिससे रॉबर्ट दर्द से चिल्लाता है और जल्दी से अपनी गाड़ी में पहुंचने लगता है। और तभी वहाँ पे एक डार्क सीकर आ जाता है जो कि बाकी इन्फेक्टेड लोगों का लीडर होता है और
और वो कई सारे इन्फेक्टेड डॉग्स को उन पे छोड़ देता है। और अब तक रॉबर्ट अपनी गाड़ी में पहुंच चुका था और वो गन से कई सारे इन्फेक्टेड डॉग्स को मारता है और तभी एक इन्फेक्टेड डॉग उस पर हमला कर देता है, पर सैम उसे बचा लेता है। पर इस लड़ाई की वजह से सैम भी इन्फेक्ट हो चुका था। रॉबर्ट उसे घर लाता है और उस पर वही इंजेक्शन को लगाता है, पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता और सैम पूरी तरह से एक डार्क सीकर में बदल जाता है और रॉबर्ट को ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ता है, जिससे रॉबर्ट पूरी तरह से टूट जाता है और उसके बाद वो सैम को दफना देता है। रॉबर्ट अब पूरी तरह से अकेला हो गया था, इसीलिए वो रात को घर नहीं जाता बल्कि डार्क सीकर को मारने के लिए चला जाता है, जहाँ वो कई सारे इन्फेक्टेड को मारता है, पर वो तादाद में बहुत ज्यादा थे, इसीलिए वो रॉबर्ट पर भारी पड़ने लगते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और उसे बचा लेती है, जहाँ रॉबर्ट बेहोशी की हालत में उस लेडी को अपने घर का पता बताता है। और यहाँ से कहानी एक बार फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ रॉबर्ट अपनी पत्नी और बच्ची को हेलीकॉप्टर में बिठा चुका था, पर तभी वहाँ वायरस पूरी तरह से फैल जाता है और एक हेलीकॉप्टर उसके हेलीकॉप्टर में टकरा जाता है, जिससे उसकी फैमिली मर जाती है। और इधर रॉबर्ट की आँख खुलती है, जहाँ पर वो उसी लेडी से मिलता है। उस लेडी का एक बच्चा भी था। वो रॉबर्ट को एक ऐसी जगह के बारे में बताती है जहाँ पर ये वायरस नहीं फैला है। रॉबर्ट उसे कहता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर ये वायरस नहीं फैला है। और तभी रॉबर्ट घर के बाहर झांकता है, जहाँ पर वो देखता है कि कई सारे इन्फेक्टेड उनके घर की ओर आ रहे हैं और वो एक बॉम्ब की मदद से कई सारे इन्फेक्टेड को मारता है और उन्हें जल्दी से अपने लैब में जाने के लिए कहता है। पर वहाँ पर कई सारे डार्क सीकर आ जाते हैं और वो रॉबर्ट को मारने लगते हैं, पर रॉबर्ट उनसे बचते हुए उस लेडी के पास पहुँच जाता है और वो सभी एक बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर चले जाते हैं। और तभी वहाँ पे उन इन्फेक्टेड का लीडर आ जाता है। वो यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसके प्रेमिका को रॉबर्ट पकड़ कर लाया होता है परीक्षण करने के लिए। रॉबर्ट उसे लौटा देता है और उसके बाद वो डार्क सीकर वहाँ से चले जाते हैं। रॉबर्ट को काफी ज्यादा अफसोस आ रहा होता है क्योंकि उसने कई सारे इन्फेक्टेड को मौत के घाट उतारा है अपने इन्हीं एक्सपेरिमेंट के चलते। और फिर रॉबर्ट और वो लेडी उस शहर को छोड़ देते हैं और वो उसी जगह जाने के लिए निकल पड़ते हैं जहाँ पे ये वायरस का असर नहीं है। और इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है।